और आशीष भैया जी के द्वारा ये जो श्रीमान राजीव भैया के सुपुत्र अभय कुमार, इनकी तरफ से 51 मुद्रिकाएं जो भेंट हुई है, साथ साथ जो ये पगड़ी और पीतांबर के द्वारा हमें सम्मानित किया है आशीष भैया जी। परमात्मा से हम कामना करेंगे कि भगवान इन्हें रोजगार व्यापार में हमेशा आगे बढ़ाए। कन्हैया दिन दूना रात चौगुना इन्हें धन में और लक्ष्मी का पहरा सदैव बना रहे, बिहारी जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। हम भगवान से यही आशा और आकांक्षा करेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। प्यारे भक्त, अब माताएं थोड़ी थोड़ी सुस्त हो गई हैं पीछे से भी। महाराज हाँ हाँ, मोको तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि आगे माताएं और भैया है ना जी, तुम तो थोड़े जर रहे चो कि तुम पे पैसा आ रहा है और कपड़ा ज्यादा आ रहा है, तब जयकारो न बोल रहे। हाँ ऐसी बात है? नहीं, ऐसा नहीं। हाँ अच्छा, आप देखो, आप पे तो कुछ हिसाब किताब नहीं है, तो आप लगवा के देखो एक बार। महाराज तुम ही लगवा, हमारी पार्टी तो पीछे भाई है। हाँ हाँ हमारी पार्टी पीछे भाई है। देखो सब भैया ठाड़े जयकारो देवे के तैयार और लेवे के ले में ही। तो एक बार तेजी से जयकारा लगाएंगे भगवान के प्यारे प्यारे भैया। तुम चुप रहियो, तुम्हारी बात में हुई। बोलिए सच्चे दरबार की। देखो है, बोलिए अखबार की। ये तो सब समझदार है। महाराज में कौन तक आवाज ना आई? कैसे आएगी? हाँ हाँ, आए भगवान की कथा में। सुखदेव भगवान समझाते राजन परीक्षित। आज पत्र लिखा है बूढ़े से ब्राह्मण, पत्र को लेकर के जिस समय वहां से आगे बढ़े हैं धीरे धीरे, और शरीर पर बुढ़ापा है, पैदल चला नहीं जाता। सोच रहे ब्राह्मण देव भला बुढ़ापे में कहां जाएं, क्या करें। लेकिन भैया, और मालूम है बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता है, बुढ़ापे में इंद्रियां अपना काम करना छोड़ देती हैं, शरीर साथ नहीं देता है। इसी बात से बूढ़े से ब्राह्मण रुक्मिणी जी के पत्र को लेकर के चले हैं, तो हृदय में बड़े बड़े विचार आ रहे हैं। और ये सभी जानते हैं कि हर आदमी के जीवन में भगवान ने 4 आदमी लगाए, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, और बुढ़ापे के साथ साथ आ जाती है मौत। लेकिन लड़कपन में जो व्यक्ति को आनंद मिलता है वो जीवन में कभी नहीं मिलता। लड़कपन बड़ा अच्छा गुजरता है। लड़कपन में कई खुद खेल रहे हैं, लेकिन पता नहीं जो चीज खाने के लायक होती है वो भी खा लेते हैं, ना खाने के लायक वो भी खा लेते हैं। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, पढ़ने पाठशाला को धाए, क्या बताऊं बताया न जाए, उन दिनों की बड़ी याद है। लड़कपन बड़ा अच्छा गुजर जाता है, लेकिन जवानी जो आती है, ये जवानी शरीर से बहुत प्यार करती है और सुख से सोने नहीं देती। जवानी, लेकिन ये जवानी जो होती है हमें बीच चौराहे पर खड़ी कर देती है। जवानी में चाहे आप धर्म के रास्ते पे चले जाओ, चाहे अधर्म के रास्ते पे चले जाओ,
जवानी में जो सुधर गया उसके जीवन में कभी दुख नहीं आए, और जो जवानी पर बिगड़ गया उसके जीवन में कभी आंसू भी नहीं आया रोए से। लेकिन विद्वान तो ये कहते हैं आराम आराम से। महाराज 5 के दुआ चल रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। थोड़ी थोड़ी शांति बनाए रखो। ऐसा लग रहा है सब्जी मंडी में घुसे आए। हाँ जवानी ये जो होती है शरीर से बड़ा प्यार करती है, लेकिन सुख से सोने नहीं देती है। कहा है एक ने ऐसी गड़बड़ मचाई, घर वालों ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी बनाई, बच्ची बच्चा भय खुशी मन मनाई, सारे जीवन जो करी कमाई, सब बच्ची बच्चन के काम में आई। सब जीवन कमाते कमाते निकल जाता है, बच्चे जिससे बर्ताव करते हैं फिर बुढ़ापे में वही धोखा दे देते हैं। हाँ बुढ़ापा जब आता है फिर बुढ़ापे में शरीर काम नहीं करता, बुढ़ापे में जानते तो सब कुछ कहने के लायक नहीं रहते, बुढ़ापा और लड़कपन एक जैसा हो जाता है। और ये अनिल कुमार भैया जी इसी गांव से फूलमाला द्वारा सम्मान हुआ है। और 51 मुद्रिकाओं से सम्मान किया है गांव धातरी से, और 21 रुपए राजा भैया की तरफ से। परमात्मा लंबी आयु प्रदान करे। मेरे भैया इधर बुढ़ापे का शरीर है, ब्राह्मण देव जा रहे हैं, और जाते जाते ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सो गए हैं। कन्हैया ने देखा है पत्र लाने वाले पंडित जी रास्ता में सो गए हैं, क्या किया जाए? तो योग माया के द्वारा ब्राह्मण देव को द्वारिका में पहुंचाया है। और द्वारिका में जब ये पहुंचे हैं ना तो सवाल किया है, जवाब दिया है, हे भैया हमें ये बताओ ये कौन सी नगरी है? द्वारपाल कहने लगे द्वारिका छे। ब्राह्मण देव कहने लगे भैया हमें एक द्वारिका में जाना है, हमें 6 द्वारिका में नहीं जाना है। हमें इस द्वारिका में जाना जिसमें कन्हैया रहते हैं, और उन्हीं का संदेशा लेकर के आए हैं। और ये जो कहा है तब द्वारपालों ने बताया है पंडित जी ये वही द्वारिका है जिसमें कन्हैया रहते हैं, लेकिन फर्क है आपके यहाँ है बोला जाता है, हमारे यहाँ 6 बोला जाता है। आगे चले जाओ सामने तुम्हें कन्हैया मिल जाएंगे। और ब्राह्मण देव चले तो जाकर के कन्हैया को जो देखा है तो पंडित जी मन ही मन में जर गए और कहने लगे जब कन्हैया को देखा नहीं था तो ऐसा लगता था जाने कितना अच्छा हो, जाने कितना सुंदर हो। लेकिन क्या नाम है? राजा भैया की तरफ से 21 मुद्रिकाएं, भगवान लंबी आयु प्रदान करे। और सवाल किया है मुरलीधर ने कहां से आना हुआ है? तो जवाब दो ब्राह्मण देव ने। तो ब्राह्मण ने कही है गिरधारी और मैं कुंदनपुर से आया हूं।
जवाब दिया है, कहा है कि मैं रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र लाया हूँ, और जो पत्र को देखा है कन्हैया ने धीरे से पत्र को रख लिया। बलदाऊ भैया से भेंट हुई है, और बलदाऊ जी से भेंट हुई, उसके बाद मेरे भैया रात्रि भर विश्राम किए है भोजन करने के बाद में, और उधर सुबह हुआ है तो बलराम जी से आज्ञा ली है और कहा है कि हे भैया अब हमें जाना है, हमें जाने दो, हमें आज्ञा दो। और ये शब्द जिस समय कहा है तो ब्राह्मण देव को छोड़ने के लिए कन्हैया को आदेश दिया है, कहा श्याम बूढ़े से ब्राह्मण को ले जाओ और कुछ दूर तक छोड़ के आओ। तो भगवान ने आज उस रथ को लिया है जो हवाओं में तीव्र गति से उड़ता था। आज भगवान ने जैसे ही उस रथ में बैठा लाए ब्राह्मण देव को, और कहा है पंडित जी हम कहें तब तुम आंखें बंद कर लेना, और जब हम कहें तभी आंखें खोलना, वरना उससे पहले आंखें न खोलना। बोले क्यों? जवाब दिया हम तुम्हें आज सिनेमा दिखाएंगे। ब्राह्मण देव कहने लगे सब सिनेमा तो आंखें खोल के देखे जाते हैं, लेकिन आज न जाने कौन सा सिनेमा दिखाएगा, लगता है बिन मौत मारे गए, आज नहीं बचेंगे। तो पंडित जी बैठ तो गए हैं उस रथ में, और भगवान ने उस रथ को तीव्र गति से उड़ाया, इतनी तेजी से भगवान ने उस रथ को उड़ाया क्योंकि कुछ ही क्षणों में वो रथ जाकर के कुंदनपुर में पहुंचा है, जहां भारी फौज लगी है। इशारा किया है भगवान ने ब्राह्मण देव, ये भारी सेना किसकी लगी है भाई? बोले शिशुपाल की, जो शादी करने आया है। बोले क्यों? बोले शादी करने आया है। भगवान बोले वो सेना लेके आया और मैं अकेला। जाओ चले जाओ और आप जाकर के कह देना रुक्मिणी से वो अकेली चली। बोले आप थोड़ी देर खड़े रहो, और मैं अभी गई और जाकर के रुक्मिणी जी से जाकर के कहूंगा। भगवान कहने लगे अकेली भेजना जैसा नहीं कि 2-4 लड़कियां साथ में भेजो, अकेले ही अकेले। ब्राह्मण देव चले, और जो ये कहा है आंगन में पहुंचे हैं तो रुक्मिणी जी बैठी हैं। रुक्मिणी ने कहा है ब्राह्मण देव आ गए हैं मेरे श्याम। बोले हाँ आ गए हैं। कितने रथ आए हैं, कितने घोड़ा आए हैं? बोले रथ और घोड़ा की बात करती है, अकेला आया है और देखा नहीं था तब तो ऐसा लगता था मानो कितना सुंदर हो, अब तो ऐसा लगता है मानो काला काला जामुन हो। हमारा दामद जैसो। हाँ चली जाओ अकेली। रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आप जाओ, मैं चली जाऊंगी अपने श्याम से मिलने को। ब्राह्मण देव बोले भोजन नहीं कराओगी क्या? जवाब दिया भोजन की बात। रुक्मिणी बोली सुनो पंडित जी, भोजन तुम्हें कराए और तब ब्राह्मण देर बहुत लगी जाएगी।
जवाब दिया है अभी हमें जाने दो, और जब हमारी सासू माँ के यहाँ आओगे तो तुम्हें भोजन भी कराऊंगी, आप हमें जाने दो। और जो ये कहा है और तो उसी समय भैया आज चले हैं ब्राह्मण देव मेरे भैया और ये प्रबल यादव धात्री खेड़ा से भैया जी, इनकी तरफ से ये जो ये राजा भैया की तरफ से 51 मुद्रिकाएं पुनः आई हैं। भगवान लंबी आयु प्रदान करे, धर्म के क्षेत्र में भगवान सदैव आगे बढ़ाए। आज रुक्मिणी जी चली हैं ब्राह्मण देव को विदा करके और पहुंची है अपनी मैया सिद्धमती के पास में। जवाब दे मैया, हमें ये बता कि हमारी शादी कब होगी। सिद्धमती ने जवाब दिया है लली, अरे परेशान काहे को है, परेशान ना हो, बारात आ गई है, विवाह भी होगा। जवाब दिया है मैया, हम मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, लेकिन तू ये जानिए कि तेरी लली ससुराल को आज ही जा रही है। हमें ऐसा लगता है कि हम तेरे गले में गलवैया डाल के आज ही खूब रो ले। बोले क्यों? मैया कहने लगी काहे को बाबरी बने, अरे आज से रोएगी तो रोते रोते आंखें भी सूज जाएंगी, परेशान ना हो। ससुराल जाएगी कल, और कल ससुराल जाएगी तब रो लेना, आज काहे को परेशान है। रुक्मिणी कहने लगी मैया हम जा रहे हैं, लेकिन 2-4 लड़कियों को साथ लेके जाएंगे मंदिर में पूजा करने को। और लड़कियों को साथ लेके रुक्मिणी जी आगे बढ़ी, तब तक रुक्म ने देख लिया, आवाज लगाई लड़की कहाँ जा रही है। जवाब दिया भैया अरे पूजा करने जा रही हूँ मंदिर में, और मंदिर में पूजा करने के बाद तुरंत आऊंगी। जो ये कहा रुक्म कहने लगा कहीं नहीं जाएगी, ससुराल जाएगी शादी होने के बाद में, और जाना है तो 2-4 लड़कियों को ले जा, वरना ऐसे नहीं जाना है। रुक्मिणी बोली भैया मैं 2-4 लड़कियों को साथ लेकर के ही जाऊंगी, तभी पूजा करने के लिए हम जाएंगे। तो 2-4 लड़कियों को साथ लियो, और रुक्मिणी आज मंदिर में पूजा करने को चली हैं अलोपा भवानी के मंदिर में।